मानवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक प्रताड़ित पुरुष को इस मंच पे आने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। क्या प्रताड़ित किया गया आपको? मुझे मेरी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता आ रहा है। 2021 में मेरी शादी हुई, तभी से लेके अभी तक मुझे प्रताड़ित किया जाता है। कैसे शादी हुई? शादी हमारी लव मैरिज हुई, लव कम अरेंज मैरिज हुई। हाँ। उन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई और उसके 3-4-5 महीने के बाद हमारी सामाजिक ये से शादी हुई, माँ बाप के रजामंदी से, उनके भी माँ बाप के रजामंदी से और सबके समाज के थ्रू शादी। क्या करते हैं आप? मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ। शादी के बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? क्या होने लगा? हमारी शादी मधुबनी में हमारे गांव से हुई। मैं पटना में रहता हूं और जब वो गांव से पटना आई, उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे बोलने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं दिल्ली जाऊंगी। कभी बोलती थी मधुबनी जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वो बोलने लगी और बोलने लगी मुझे पैसा चाहिए, सारा ज्वेलरी चाहिए और हम यहाँ नहीं रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। ये घर छोटा है, ये है, छोटी छोटी बात पे विवाद शुरू कर दी। तो आप दिल्ली में रहते हैं? तो नहीं, मैं पटना में ही रहता हूँ। पटना में एक टीचर हैं आप? जी। जिनसे अभी शादी आपको हुआ है वो कहाँ रहती है? वो मधुबनी में रहती है। वो मधुबनी में रहती जी, है। वो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहती है, मधुबनी में वो रूम लेके रहती है। जिनसे आपका शादी हुआ वो क्या करती हैं? वो पढ़ाई करती है, बोलती है पढ़ाई करते हैं, लेकिन सही मुझे नहीं पता। वो बोलती मतलब फोन पे आपको वो जो है इस तरह की बात बोलती है कि हमको आपके साथ नहीं रहना है? जी, वो फोन पे भी बोलती है और हमारे बीच डाइवोर्स का भी ये चल रहा है। अच्छा, आपका केस उस भी चल रहा है? जी। कहाँ तक सुनवाई हो पाया है? फैमिली कोर्ट में मैंने डाइवोर्स के लिए अपील किया था 2022 में, 2022 के दिसंबर में। लेकिन फिर उन्होंने 2 डेट पे वो नहीं आई और जब फाइनल जजमेंट पे मेरे फेवर में केस आया तो उन्होंने एक पटना हाईकोर्ट में पिटीशन डाला कि मेरा, चूंकि मैं महिला हूँ इसलिए इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए मधुबनी। तो वो अभी तक स्टे है 2022 से। मुझे हाईकोर्ट में कोई डेट नहीं मिल पा रहा है और मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ वो डेट के लिए और मुझे कोई डेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके केस को जो है अतुल सुभाष के केस से जोड़ा जा रहा है, किस तरह की प्रताड़ना अभी आप झेल रहे हैं अभी फिलहाल? सर, काफ़ी टाइम से मेरे पास बहुत सारा ऑडियो है, आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें वो किस तरह की गाली मुझे देते आ रही है। मैंने 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरे लोकल थाना, जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने गया था, मेरे लोकल थाना के लोग भी मेरे घर पे आए थे। मैंने फांसी लगाने की कोशिश की और वो इस तरह की माँ बाप को लेके, भाई बहन को लेके मुझे बोलती है मेरा इससे संबंध है, मेरी भाभी के साथ, ये वो हर तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाती रही और बहुत भद्दी से भद्दी गालियाँ मुझे, मेरे बाप को, मेरे माँ को, मेरे भाई बहन को देते आ रही है, जिसका मेरे पास पूरा सबूत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सएप पे उन्होंने कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी है। एक महिला, मुझे नहीं लगता इस तरह की गाली दे सकती है, लेकिन देती है। पेपर को सामने कीजिए, फोटो ले लीजिएगा। फोटो ले लेंगे। चलिए, ठीक मेरे है। पास हाँ, सारा ठीक है। प्रूफ है सर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं? आप निजी थाना में गए आवेदन लेकर? जी, हम निजी थाना में भी गए थे आवेदन लेके। उस टाइम जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोला महिला आयोग में महिला इसके पास जाने के लिए। अभी कोर्ट से आपको कुछ राहत मिला या कोई समस्या बढ़ गया नहीं, आपको? कोर्ट से मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने मेंटेनेंस का केस मेरे ऊपर डाला था। ठीक है। अभी फाइनल जजमेंट नवंबर में आया था मेंटेनेंस का। क्या मांग रही है मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में उन्होंने मांगा था, मतलब कि मुझे पर मंथ जो भी है भत्ता दिया जाए। तो मुझे कोई नोटिस कोर्ट से आया नहीं था मेरे घर पे, तो मैं 2 डेट में नहीं जा पाया, 2-3 डेट में। तो फिर मुझे मेरी वाइफ के थ्रू ही पता चला, क्योंकि मैंने उनके ऊपर भी एक कंप्लेंट केस दानापुर कोर्ट में किया हुआ है। वो मेरे घर में आके अपने भाई के साथ मारपीट की थी। एक कंप्लेंट केस और गाली गलौज और मेंटल हरासमेंट का एक कंप्लेंट केस ऑलरेडी दानापुर में उसके खिलाफ मैंने किया है। अच्छा सर, जो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं 2-3 बार, तो सुसाइड से कुछ हल होने वाला है? देखिए सर, मैं अतुल सुभाष का जो अभी घटना घटा, मैं उनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि उन पे क्या बीता, क्यों लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, सारा रास्ता बंद हो जाता है, तो
हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि अब लगता है कि यही मेरा अंत है। पहले तो आप शायद अगर मरने के बाद शायद मुझे शांति मिल जाए, क्योंकि जब एक बीवी एक वाइफ, मैंने भी बहुत शौक से अपनी शादी किया, या मेरे भी बहुत अरमान थे जो मतलब इस तरह बिखरे कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। फेसबुक से आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद शादी में बदल गई। जी, फेसबुक से बातचीत शुरू हुई और शादी में मेरे माँ बाप, चूँकि वो मेरे ही कास्ट की थी तो मैंने अपने माँ बाप, मेरी और भी शादी की बात चल रही थी तो बातचीत शुरू हुई। उन्होंने ही रिक्वेस्ट भेजा, मैंने नहीं भेजा, वो रिक्वेस्ट भेजी, बोली हम आपको जानते हैं, शादी में मिले, शादी में आपको देखे हैं, जो भी है उसका भी मेरे पास प्रूफ है कि वो रिक्वेस्ट भेजी, जो भी है। फिर हमने अपने माँ बाप को बोला, अपने घर में बात रखा, फिर उनके माँ बाप को भी बोला गया और फिर बात आगे शादी की बढ़ी और फिर शादी फिक्स हुई थी। अब अफसोस होता है इस तरह का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट से शादियां करना? जी, या बहुत लव अफसोस होता है सर। थाना से कोई सपोर्ट मिला कि नहीं आपको? थाना से मुझे कोई सपोर्ट वैसा नहीं मिला सर। उन्होंने बोला महिला ये में जाके आप कंप्लेन कीजिए या जो भी। क्या शादी के बाद भी आपकी पत्नी का कहीं और अफेयर है? जी बहुत सारा, देखिए अफेयर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा वो जो वीडियो डालती है उसमें लड़कों के साथ कार में घूम रही है, बहुत सारा मेरे पास प्रूफ है। कार में घूमती है, किसी लड़कों का हाथ पकड़ के घूम रही है, ये बहुत सारा वीडियो है सर मेरे तो पास। इस बात पे आपने कभी रोकने का प्रयास किया उन्हें? नहीं, हमारी उस बीच बातचीत नहीं होती थी। वो स्टेटस में लगाती है, व्हाट्सएप स्टेटस में, और हमको दिखाने के लिए या जो भी। मतलब आपको जलाती है दिखा जी दिखा करके? जी जी। एक चीज और बताइएगा, जो आपके जो आपका जो पत्नी हुई, उनका परिवार से आपका क्या कुछ जी सहयोग मिल रहा है? उनके परिवार से, उनके माँ बाप से, उनके भाई से, किसी से मुझे कोई तरह का सहयोग नहीं मिला। डे 1 से जब वो हमारे साथ ऐसा कर रही थी, मैंने उनके पिताजी को फ़ोन किया, मेरे पिताजी ने भी उनके पिताजी को फ़ोन किया, उनके माँ को फ़ोन किया। उन लोग का एक ही रिप्लाई आता था, लड़की जो कर रही है अपने मन से कर रही है, आप समझिए। इवन किसी तरह का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला आज। और जब मेंटेनेंस का केस था तो उसमें उसकी माताजी गवाह के तौर पे वहाँ मौजूद हुई थी। अच्छा, अच्छा, सर, एक चीज और बताइए, कितना रकम के कुछ मांग किया गया पता है? जी अभी वो बोल रही है, मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि मुझे ये सब से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, नहीं करना है, तुम बताओ। पर्सनली कोर्ट में मैंने पूछा, उसका डिमांड था या तो मुझे एक घर दो या 25 लाख रुपया दो, तब हम तुमको इन सब चीज़ों से छुटकारा देंगे। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, अब आपको लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, तलाक लेना या फिर रिश्ते सुधरने के भी संभवतः प्रयास करना है? नहीं सर, रिश्ते सुधारने की बात तो कहीं से नहीं है, मुझे तलाक लेना ही है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो आज मेरा नहीं हो सकी वो कल भी नहीं होगी, वो कभी नहीं हो सकती है। अभी मेंटेनेंस के तौर पे आप कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी जस्ट जजमेंट अभी जस्ट जजमेंट आया है ये पहले सर, सुनिए। अभी जस्ट जजमेंट आया है अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो इसके लिए मैं मेंटेनेंस जो भी आया है वो गलत फैसला है। जज साहब ने बिना मुझसे पूछे मेरा क्या सैलरी है नहीं है, एक फाइनल जजमेंट उसके फेवर में दिया गया। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें भी बहुत बड़ा ये है, क्योंकि मुझसे एक बार भी सवाल जवाब नहीं किया जज साहब के थ्रू या कुछ। इवन 1000 रुपया, मैं 2 डेट में नहीं गया, 1000 रुपया मुझे उसको फाइन दिलवाया जज साहब ने। और फाइनल जजमेंट मैंने, मेरे वकील साहब ने रिकॉल के लिए डाला था, रिकॉल भी मुझे नहीं मिला और फाइनल जजमेंट आया कि मुझे 8000 रुपया सैलरी देना। एक स्पोर्ट्स टीचर क्या ही कमाता है जो 8000 रुपया सैलरी दे। तो अभी आप 8000 रुपया दे रहे हैं कि अभी नहीं दे रहे हैं? नहीं, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। इसके ऊपर हम अपने वकील से बात कर रहे हैं, सब कुछ हम शायद हाई कोर्ट मूव करें या जो भी मेरे लिए संभव हो सके, क्योंकि वो मेरे लिए संभव नहीं है 8000 रुपया देना। आप महिला विकास मंच में आए हुए थे, क्या न्यायालय से भरोसा उठ गया? मतलब आपने जो न्यायालय फैसला दिया आपको 8000 रुपया देने के, तो उस पर क्या आपको भरोसा नहीं हुआ कि हमने न्यायालय जो फैसला दिया वो सही नहीं, है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जजमेंट मेरे फेवर में नहीं था। इवन जो जजमेंट दिया गया वो कहीं से भी मुझे सही नहीं लगा। वो इसलिए आज मैं महिला विकास मंच पे यहाँ पे आया हूँ, मीडिया के पास आया हूँ। मुझे कोई किसी तरह से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए आज मैं आया। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम प्रीति कर्ण है, जो कि ग्राम जगत मधुबनी रईका थाना के पास रहती। और आपका फुल एड्रेस क्या है? मेरा फुल एड्रेस पटना मिथिला कॉलोनी, नासरीगंज। नाम बताइए। कुंदन कुमार। पिताजी का नाम?
सर्व नारायण दास। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सर। जी। आपने और मेरे प्रीति कर्ण के पिताजी का नाम शिव कुमार कर्ण है। अच्छा, आपके पत्नी का नाम शिव कुमार कर्ण, मेरे ससुर जी का? ससुर जी का नाम। सर आपसे एक सवाल पूछूंगा जी। बस। सोशल मीडिया के थ्रू आपने रिश्ता जोड़ा, फिर आपने शादी किया। अभी जो लोग इस तरह, जो जैसे आप जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में काफी सारे लोग हैं, उनको क्या सलाह देना चाहिएगा, और शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो जो दर्द झेला हूँ उस ये में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू तो मुझे नहीं लगता है कि शादी होनी चाहिए किसी भी तरह से। मतलब जो नहीं भी करनी है चाहिए एक सोशल मीडिया। पारिवारिक, और पहले तो लड़की के बारे में हम लोग या मेरे माँ बाप या समाज के थ्रू जान ले, फिर हम लोग शादी करें या जो भी। और जहाँ तक बात है कि सर शादी करना चाहिए या नहीं, तो देखिए शादी करना चाहिए, लेकिन आप शादी करने से पहले आप अपने माँ बाप या अपने बड़ों का हर तरह से आपको लड़की के बारे में पता करना है या क्या है नहीं है, फिर आप उस पे आगे बढ़ सकते। पछता रहे हैं अभी आप? जी, बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। जिंदगी का आधा, मेरा आधा जिंदगी निकल गया। ना कोर्ट से मुझे कोई फैसला मिल रहा है, ना लड़की के माँ बाप से, ना लड़की के तरफ से कि मुझे इन सब से छुटकारा कैसे मिले। झगड़ा कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था? झगड़ा जब वो घर आई, मेरे पटना के निवास स्थान पे आई, उसके 2 दिन बाद से वो हंगामा शुरू कर दी थी। चलिए चलिए। ठीक है सर। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पूरे समाज से और मीडिया से और मालवी जी से, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज में आज के डेट में, और मैं जो भी कोर्ट और जो भी जज हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि सिर्फ महिला ही प्रताड़ित होती है, समाज में ऐसा नहीं है। पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, और जब वो प्रताड़ित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तब वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्या महिला पुरुष आयोग भी होना चाहिए? जी जरूर, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। पुरुष को भी अपनी बात रखने के लिए जगह मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। ठीक है।